राधे राधे दोस्तों। मैं आपका साथी गुलशन सर। आशा करता हूँ आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। आज मैं क्वेश्चन सॉल्व कराने वाला हूँ द्विघात समीकरण से। क्वेश्चन इस प्रकार है, यदि द्विघात समीकरण एम एक्स स्क्वायर प्लस 3x+2 बराबर 0 में x के मान 2 या -1/2 हो तो m का मान होगा। चार विकल्प दिए गए हैं। पहला विकल्प है 1, दूसरा विकल्प 2, तीसरा विकल्प -1 और चौथा विकल्प -2। सबसे पहले हम क्या करते हैं, समीकरण को लिखते हैं एम एक्स स्क्वायर प्लस 3x+2 बराबर 0। इस समीकरण की तुलना हम क्या करते हैं, मूल द्विघात समीकरण से। द्विघात समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से करने पर तो ए बराबर हो गया m, बी बराबर 3, सी बराबर 2। शून्य हमारे पास क्या है, शून्य के ही हो जाएंगे x के जो दो मान है। शून्य के 2 बार -1/2 है। तब क्या पूछा गया है, m का मान। तो शून्यकों का गुणनफल निकाल लें। शून्यकों का गुणनफल बराबर फॉर्मूला होता है अचर पद बटे -x² का गुणांक। गुणनफल क्या हो जाएगा, 2 गुणा -1/2। अचर पद क्या है इसमें, 2, माइनस नहीं है यहाँ पे। x² का गुणांक मतलब m है। 2 से 2 कैंसिल, -1 बराबर 2/m। तिर्यक गुणा कर देंगे, -m बराबर 2, माइनस का भाग लगा देंगे, m बराबर -2। देखेंगे कौन सा विकल्प सही है, मैच कर रहा है। पहला 1 गलत है, दूसरा 2 गलत है, -3 ये भी गलत है। लास्ट विकल्प जो है -2, जो चौथा विकल्प बिल्कुल सही है। इस प्रकार आप इस क्वेश्चन को हल कर सकते। द्विघात समीकरण 3x² माइनस 4√3x प्लस 4 बराबर 0 का विभक्त कर होगा। चार विकल्प दिए गए हैं। पहला विकल्प है 4√3, दूसरा विकल्प है 36, तीसरा विकल्प है 0 और चौथा विकल्प है 96। यहाँ पर हम देखेंगे सबसे पहले जो हमारा समीकरण दिया गया है इसको नोट करते हैं। समीकरण इस प्रकार है 3x² माइनस 4√3x प्लस 4 बराबर 0। जो ये समीकरण दिया गया है इस समीकरण की हम तुलना मूल द्विघात समीकरण से करते हैं, और मूल द्विघात समीकरण होता है आपका द्विघात समीकरण ax² प्लस bx प्लस सी बराबर 0 से तुलना करने पर। यहाँ पर देखो a बराबर क्या है 3, b बराबर यहाँ क्या है -4√3 और c बराबर यहाँ पर क्या है 4। अब तुलना करने के बाद हमसे क्या पूछा गया है, विभक्ति कर। तो विभक्ति कर फॉर्मूला होता है विभक्त कर कैपिटल D बराबर b² माइनस 4ac। b यहाँ पर क्या है -4√3 का वर्ग -4a3 और c कितना 4। -4√3 का वर्ग करेंगे, देखें √3 का वर्ग होता है 3, 4 का वर्ग होता है 16, 16 तिया 48, तो प्लस के 48, 4 तिया 12 और 12 चौको 48, 48 में से जाएगा 48 0। एक चीज यहाँ पर समझते हैं, अगर माइनस पे घात क्या है सम है तो हमेशा प्लस में आता है नंबर। अगर माइनस पे घात विषम है तो हमेशा इसका जो आंसर आएगा वो हमेशा माइनस में आएगा। इसलिए यहाँ पर क्या था सम, इसलिए यहाँ पर प्लस में आया था। अब विकल्प मैच करते हैं। पहला विकल्प तो मैच नहीं हो रहा, दूसरा भी नहीं हो रहा, तीसरा विकल्प बिल्कुल मैच हो रहा है, तो तीसरा विकल्प सही है। यदि द्विघात समीकरण kx² प्लस 2√6x प्लस 3 बराबर 0 के मूल समान है तो k का मान होगा -2, दूसरा विकल्प 2√3, तीसरा विकल्प 2
और चौथा विकल्प है -3। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, समीकरण को लिखते हैं। समीकरण क्या है हमारे पास, के एक्स स्क्वायर प्लस 2√6x प्लस 3 बराबर 0। इसकी हम सबसे पहले तुलना करते हैं। तुलना कैसे करते हैं, दो घात समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से, यहाँ पर ए बराबर क्या है के, बी बराबर क्या है 2√6, सी बराबर क्या है 3। मूल समान हो, जब मूल समान हो तब विभक्ति कर डी बराबर 0, और डी क्या होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। बी हमारा क्या आया है यहाँ पर 2√6 का वर्ग, 4a का मान k और c का मान 3 बराबर 0। 2 का वर्ग होता है 4√6 का 6, 6 चौको 24 माइनस 12k बराबर 0, माइनस 12k बराबर 24 प्लस के हैं दूसरी तरफ जाएंगे माइनस के 24, 12 दूनी 24, तो k का जो मान निकल के आया वो निकल के आया 2। अब देखेंगे कौन सा विकल्प मैच कर रहा है। पहला -2 है, मैच नहीं कर रहा है। दूसरा 2√3 है, ये भी मैच नहीं कर रहा है। तीसरा विकल्प बिल्कुल मैच कर रहा है, इसलिए तीसरा विकल्प सही है। अगर समीकरण √2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5√2 बराबर 0 के मूल ज्ञात कीजिए, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, दो घात समीकरण को लिखेंगे। √2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5√2 बराबर 0। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि बेटा कि एक्स स्क्वायर के साथ कितने का गुणा है, √2 का। √2 का अचर से गुणा करेंगे, अचर में क्या लिखा है 5, √2 का √2 में करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 10। अब प्लस करें तो 5 आ जाए और गुणा करें तो 10 आ जाए, तो हम लिख सकते हैं 5 + 2 7, 5 × 2 बराबर 10। तो √2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2x प्लस 5√2 बराबर 0। यहाँ क्या कुछ कॉमन आ रहा है, क्या कॉमन आ रहा है x, तो x कॉमन लेंगे, क्या बचेगा √2x प्लस 5। यहाँ पर क्या कॉमन आ रहा है 2, 2 को हम क्या लिख सकते हैं √2 गुणा √2 लिख सकते हैं ना। √2 इसके पास है, √2 इसके पास, बाहर ले लेंगे कॉमन, क्या बचा इसके पास, एक बाहर चला गया तो क्या बचा √2, √2 बाहर आ गया, क्या बचा 5 बराबर 0। ये और ये क्या है सेम, तो हम क्या करेंगे √2x प्लस 5 कॉमन ले लेंगे, क्या बचेगा x प्लस √2 बराबर 0। अलग अलग लिखें, जब √2x बराबर 2x प्लस 5 बराबर 0, तो √2x बराबर -5, x बराबर -5 बटे √2। जब x प्लस √2 बराबर 0, x बराबर प्लस के √2 है, दूसरी तरफ जाएंगे माइनस के √2, तो शून्य पूछे गए थे, शून्य को ही मूल कहते हैं। अतः समीकरण के मूल -5 बटे √2 व -√2 है। इस प्रकार आप इस क्वेश्चन को हल कर सकते। क्वेश्चन इस प्रकार है, निम्नलिखित समीकरण को हल कीजिए। हमें दो घात समीकरण दिया गया है 9x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2 बराबर 0। अब यहाँ पर हम ये देखते हैं एक्स स्क्वायर वाले पद के साथ कितने का गुणा है 9 का। 9 का गुणा हम किस में करेंगे 2 में, 9 दूनी 18। अब जो हमारे गुणनखंड होंगे वो किसके हिसाब से होंगे 18 के हिसाब से। घटाएं तो चिन्ह देखा जाता है, अक्षर के आगे कौन सा चिन्ह लगा है माइनस, माइनस करें तो कितना आ जाए 3 और गुणा करें 18, 6 में से 3 जाएगा 3, 6 में 3 का गुणा करेंगे 18, तो जहां पर 3 है वहां पर हम लिख सकते हैं 6 - 3, 9x स्क्वायर माइनस 6 माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 2 बराबर 0। 9x स्क्वायर माइनस 6x माइनस प्लस 3x माइनस 2 बराबर 0। इन दोनों में 3x कॉमन,
3 त्रिका 9, 3x 3 दूनी 6। इन दोनों में क्या कॉमन, कोई भी कॉमन नहीं, तो 3x माइनस 2 बराबर 0। यह नंबर और यह नंबर सेम है, तो ये क्या हो जाएगा 3x माइनस 2 3x प्लस 1 बराबर 0। ये इसमें से कॉमन ले लिया, 3x प्लस 1 बचा, वो लिख दिया दूसरे ब्रैकेट में। अब अलग अलग करके ले लो, जब 3x माइनस 2 बराबर 0, 3x बराबर माइनस 2 दूसरी तरफ जाएगा प्लस के, x बराबर 2/3। जब 3x प्लस 1 बराबर 0, 3x बराबर माइनस 1, x बराबर माइनस 1/3। यही पूछा गया था, समीकरण को हल कीजिए। तो x के मान 2 निकल के आई, अतः x बराबर 2/3 माइनस के 1/3। इस प्रकार आप इस क्वेश्चन को हल कर सकते। क्वेश्चन इस प्रकार है, एक आयताकार मैदान की लंबाई उसकी चौड़ाई के 2 गुने से 9 मीटर अधिक है। यदि मैदान का क्षेत्रफल 810 वर्ग मीटर हो तो मैदान की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। हमें यहाँ पर चौड़ाई नहीं दी गई, लेकिन क्या कंडीशन दी गई, क्या दी गई, चौड़ाई के 2 गुने से लंबाई अधिक है। तो लंबाई तो निकाल लेंगे अगर हमें चौड़ाई मालूम हो जाए। चौड़ाई दी नहीं गई, हम मान के चलेंगे, माना आयताकार मैदान की लंबाई x मीटर, लंबाई नहीं चौड़ाई मानना है, चौड़ाई x मीटर। तो आयताकार मैदान की लंबाई, कंडीशन क्या थी, 2 गुने से 9 अधिक। तो x का 2 गुना, गुने का मतलब गणित में गुणा होता है, से 9 अधिक, अधिक का मतलब है गणित में प्लस करना है, 9 मीटर। क्षेत्रफल निकालेंगे, आयताकार मैदान का क्षेत्रफल लंबाई गुणा चौड़ाई, लंबाई क्या है 2x प्लस 9, चौड़ाई क्या है x, x का गुणा करेंगे 2x में 2x स्क्वायर, x का 9 में करेंगे 9x, ठीक है ना। क्षेत्रफल ही क्यों निकाला, आगे बोला गया था यदि मैदान का क्षेत्रफल 800 वर्ग मीटर हो, तो ये भी आपका क्षेत्रफल है, इसमें आया वर्ग मीटर। क्षेत्रफल किसी का भी हो हमेशा वर्ग में निकलता है, तो ये क्षेत्रफल है आयत के मैदान का और ये भी आयत के मैदान का क्षेत्रफल है। तो ये क्या हो जाएगा, आयताकार मैदान का क्षेत्रफल 810 वर्ग मीटर। तो यहाँ पर देखिए क्या है, ये 2x स्क्वायर प्लस 9x, ये भी तो क्षेत्रफल है, ये दोनों क्षेत्रफल बराबर ही होंगे 810, क्योंकि उसी आयताकार मैदान का है जिस आयताकार मैदान का ये क्षेत्रफल है, तो ये हमेशा बराबर में रखेंगे। 810 दूसरी तरफ ले जाएंगे, किसके हो जाएंगे माइनस के, 2x स्क्वायर प्लस 9x माइनस 810 बराबर 0। अब यहाँ पर हम गुणनखंड करेंगे इसके, यहाँ पर देखेंगे एक्स स्क्वायर के साथ कितने का गुणा है 2 का, और अचर क्या लिखा है 810, तो सबसे पहले 2 का गुणा हम 810 में करेंगे, तो 810 में 10 2 का गुणा करेंगे तो 8 दूनी 16, 1620 हो जाएगा। अब हमें क्या करें कि हमारा 9 आ जाए। अब ये कैसे पता चलेगा कि जोड़ा जाएगा कि घटाया जाएगा, तो अचर के आगे कौन सा साइन लगा हुआ है माइनस, तो माइनस करें कितना आ जाए 9, और गुणा करें तो कितना आ जाए 1620। तो 45 में से 36 माइनस करो तो क्या हो गया 9, 45 को 36 से गुणा करो, 45 छिक्का होता है 270, 27, 45 दिया 135, 7 5 12, एक हाथ से लगी 6, 1620। तो ये हमारे आगे गुणनखंड, क्या आगे जहां पर हमारा 9 लिखा है वहां पर हम लिख सकते हैं 45 माइनस 36, तो इसको इस प्रकार लिख सकते हैं 2x स्क्वायर प्लस 45x माइनस 36x माइनस 810 बराबर 0। इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, इन दोनों नंबरों में x कॉमन आ रहा है, तो x कॉमन ले लो, x
तो 2x प्लस 45 बचा। इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, देखो 810 को हम क्या लिख सकते हैं, 810 को 18 18 गुणा 45, तो 18 इसके पास भी आ जाएगा, 18 इसके पास भी हो जाएगा। 18 कॉमन ले लो, 18 दूनी 36, 18 कॉमन ले लिया, क्या बचा 45 प्लस 45 बराबर 0। अब यहाँ पर देखो ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट कैसा है, सेम है। जब सेम है तो कॉमन हो जाएगा, 2x प्लस 45, क्या बचेगा यहाँ पर x और यहाँ क्या माइनस 18, दूसरे ब्रैकेट में लिख दो बराबर 0। जब 2x प्लस 45 बराबर 0, 2x बराबर प्लस के 45 दूसरी तरफ जाएंगे माइनस के 45, x बराबर 2 गुणा में तो किस में जाएगा भाग, माइनस 45 बटे 2। जब माइनस में होता नहीं, लंबाई और चौड़ाई माइनस में कभी भी नहीं होती, इसलिए छोड़ने पर। अब दूसरा क्या, x माइनस 18 बराबर 0, x बराबर निकल के आ गया 18, x का जो मान है वो कितना निकल के आया 18। अब हमसे क्या पूछी गई, मैदान की लंबाई और चौड़ाई, तो मैदान की लंबाई हमने क्या मानी थी 2x, x की जगह 18 प्लस यहाँ पर रखेंगे 2x प्लस 9, तो 2x की जगह 18 प्लस 9, 18 36 और 9 45 मीटर। मैदान की चौड़ाई कितनी हो जाएगी 18 मीटर, जो x निकला। इस प्रकार आप इस क्वेश्चन को हल कर सकते थे। एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई उसके आधार से 60 सेंटीमीटर कम है, यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर हो तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात कीजिए। देखिए मुझे क्या नहीं दिया गया, ऊंचाई उसके आधार से, आधार नहीं दिया गया, लेकिन आधार की सहायता से हम ऊंचाई निकाल सकते हैं। तो हम आधार ही मान के चलेंगे, माना समकोण त्रिभुज का आधार x सेंटीमीटर, तो ऊंचाई समकोण त्रिभुज की कितनी हो जाएगी, ऊंचाई आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, x माइनस 7 सेंटीमीटर। यदि कर्ण कितना दिया गया है 13 सेंटीमीटर, तो हम क्या लगा देंगे पाइथागोरस प्रमेय, क्या लगा देंगे पाइथागोरस प्रमेय। क्या होती है, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन लंब ही ऊंचाई हो जाएगी आधार का वर्ग। कर्ण क्या है हमारे पास 13 का वर्ग, लंब क्या है जो ऊंचाई है x माइनस 7 का वर्ग, आधार क्या है x, 13 का वर्ग 169, x माइनस 7 का वर्ग लगाएंगे इसमें x स्क्वायर, 7 का वर्ग 49, 7 दूनी 14x प्लस x स्क्वायर, 169 49 दूसरी तरफ लाएंगे माइनस का 49, 1x स्क्वायर 2x स्क्वायर माइनस 14x, घटाएंगे 169 में से 49 जाएगा तो 120 बराबर 2x स्क्वायर माइनस 14x, 120 दूसरी तरफ जाएंगे तो क्या हो जाएगा माइनस का बराबर 0। हमने क्या किया, आपका दाएं पक्ष को बाएं तरफ लिख दिया और 120 को हम लेके 2x स्क्वायर माइनस 14x की तरफ, ठीक है ना, यहाँ पर पक्ष भी बदल दिया। अब यहाँ पर देखेंगे 2 का भाग जा रहा है, सभी में 2 का भाग जा रहा है ना, 2 एकम 2, 2 सत्ते 14, 2 छंग 12 60, लिखना चाहो लिख दो। चूंकि दोनों पक्षों में 2 का भाग करने पर 2 का भाग हो गया, तो ये हो गया आपका बेटा एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 बराबर 0, जब हमने इसमें 2 का भाग दे दिया। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, गुणनखंड करते हैं। गुणनखंड किस प्रकार से करेंगे,
अचर के आगे देखेंगे कौन सा साइन है, माइनस। माइनस करें तो कितना आ जाए, 7, और गुणा करें तो कितना आ जाए, 60। तो हम देखेंगे 12 में से अगर हम 5 को हटाते हैं तो कितना आ रहा है, 7। जब 12 का गुणा हम 5 से करते हैं तो क्या आ रहा है, 60। तो यही गुणनखंड हो जाएगा, जहां पर आपका 7x लिखा है वहां पर हम 12 माइनस 5 लिख सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 12x, माइनस की संख्या बड़ी है तो प्लस 5x माइनस 60 बराबर 0। इन दोनों में देखेंगे क्या कॉमन, x माइनस 12। इन दोनों में देखेंगे क्या कॉमन हो जाएगा, 12। 12 इसमें 5x माइनस 60, 60 को हमने क्या लिखा था, 12 गुणा 5, 5 बाहर आ गया तो क्या बचेगा यहाँ पर, x माइनस 12 बराबर 0। इस ब्रैकेट को देखेंगे और इस ब्रैकेट को देखेंगे, दोनों ब्रैकेट कैसे हैं, सेम। जब सेम ब्रैकेट है तो x माइनस 12 x प्लस 5 बराबर 0। जब x माइनस 12 बराबर 0, x बराबर हो जाएगा 12। दूसरा लेंगे जब x प्लस 5 बराबर 0, x बराबर 5 दूसरी तरफ जाएगा माइनस के 4 छोड़ने पर। ये ध्यान रखेंगे, कभी भी किसी भी समकोण त्रिभुज हो, आयत हो, ठीक है, कोई भी त्रिभुज हो, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई कभी भी ऋणात्मक नहीं होती है, इसलिए इसको छोड़ देंगे। तो x बराबर क्या आ गया हमारा, 12। अब हमसे क्या पूछा गया था, दो भुजाएं ज्ञात कीजिए। दो भुजाएं का मतलब आधार और ऊंचाई निकाल लें, यहाँ पर x की मान रख देंगे। अतः समकोण त्रिभुज का आधार 12 सेंटीमीटर, समकोण त्रिभुज की ऊंचाई 12 माइनस 7 बराबर 5 सेंटीमीटर। इस प्रकार आप इस क्वेश्चन को हल कर सकते थे। वीडियो पसंद आए, राधे राधे दोस्तों, मैं आपका साथी गुलशन सर अपने YouTube चैनल गुलशन सर 369 में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं क्वेश्चन सॉल्व कराने वाला हूं। एक समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 30 सेंटीमीटर स्क्वायर है, यदि उसकी ऊंचाई आधार की ऊंचाई से 7 सेंटीमीटर अधिक है तो आधार की लंबाई ज्ञात कीजिए। क्या दिया गया, हमें क्षेत्रफल दिया गया और क्या दिया गया है, एक कंडीशन दी गई, उसकी ऊंचाई आधार की लंबाई से 7 मीटर अधिक है। तो सबसे पहले हमें समकोण त्रिभुज का आधार मालूम होना चाहिए। नहीं मालूम होता है तो हम मान के चलते हैं, माना समकोण त्रिभुज का आधार x सेंटीमीटर, ठीक है ना। यहाँ पर जो क्षेत्रफल दिया जाए मीटर में दिया जाए तो हम मीटर मानते हैं, सेंटीमीटर में दिया जाए तो सेंटीमीटर मानते हैं। समकोण त्रिभुज की ऊंचाई क्या बोला गया है, 7 सेंटीमीटर अधिक, तो x प्लस 7 का 7 सेंटीमीटर, x प्लस 7 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब आगे क्या, इसका क्षेत्रफल, तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या दिया गया, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्षेत्रफल क्या होता है समकोण त्रिभुज का, 1/2 आधार गुणे ऊंचाई बराबर 30। 1/2 आधार क्या है हमारे पास, x, ऊंचाई हमारे पास क्या है, x प्लस 7 बराबर 30। x का x में गुणा एक्स स्क्वायर, x का 7 में प्लस के 7x, दो भाग में तो किसमें हो जाएगा गुणा 60, एक्स स्क्वायर प्लस 7x, 60 दूसरी तरफ जाए माइनस के 60 बराबर 0। घटाएं तो कितना आ जाए 7 और गुणा करें तो कितना आ जाए 60। 12 में से 5 जाएगा 7, 12 में 5 से गुणा करेंगे 60, तो ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस 12x माइनस 7x माइनस 5x माइनस 60 बराबर 0। इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, x प्लस 12, इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है माइनस 5, क्योंकि हमने क्या लिखा 60 को 12 गुणा 5, तो 5 इसके पास भी हो गया, 5 इसके पास भी हो गया, 5 ले लिया, x प्लस 12
बराबर 0। तो ये हो जाएगा x प्लस 12 x माइनस 5 बराबर 0। जब x प्लस 12 बराबर 0, x बराबर प्लस के 12 दूसरी तरफ जाते हैं, किसके हो जाते हैं, माइनस के 12। तो कभी भी कोई भी समकोण हो, कोई भी त्रिभुज हो, आयत हो, तो कभी भी उसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई कभी भी ऋणात्मक नहीं होती है, इसलिए इसको छोड़ने पर तो हमारा जब दूसरा लेंगे x माइनस 5 बराबर 0, x बराबर 5, x का मान आ गया 5। अब हमें क्या निकालना था, तो आधार की लंबाई, अतः आधार की लंबाई आपकी हो जाएगी 5 सेंटीमीटर। इस प्रकार आप इस क्वेश्चन को हल कर सकते थे। वीडियो यदि समीकरण एक्स स्क्वायर बराबर 2 इंटू एम माइनस 1 इंटू एक्स प्लस एम प्लस 5 बराबर 0 के मूल वास्तविक और बराबर है, तो एम का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पर हम देखेंगे मूल हमारे वास्तविक है, तो सबसे पहले हम समीकरण को लिखेंगे। समीकरण है एक्स स्क्वायर प्लस 2 ब्रैकेट में एम माइनस 1 इंटू एक्स प्लस एम प्लस 5 बराबर 0। दो घात समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से तुलना करने पर ए बराबर हो गया 1, बी बराबर 2 ब्रैकेट में एम माइनस 1, सी बराबर हो गया एम प्लस 5। एक कंडीशन और दे दी गई है, मूल वास्तविक और बराबर है। जब मूल वास्तविक और बराबर हो तब d बराबर होता है 0, यानी विभक्ति कर d बराबर क्या होगा, 0। d किसके बराबर होता है, बी स्क्वायर माइनस 4 ए सी बराबर 0। b यहाँ पर है 2 m माइनस 1 का वर्ग माइनस 4 ए 1 और c कितना है m प्लस 5 बराबर 0। इसका वर्ग करेंगे, 2 का वर्ग 4, m माइनस 1 का वर्ग करेंगे m स्क्वायर माइनस 2m प्लस 1। इसमें फॉर्मूला लगा दिया है a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर माइनस है a माइनस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। 4 एकम 4, 4 का अंदर गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 4m माइनस के और माइनस के 5 चौको 20 बराबर 0। 4 का अंदर गुणा करेंगे इसमें भी, तो ये हो जाएगा आपका 4m स्क्वायर माइनस 4 दूनी 8m प्लस 4 माइनस 4m माइनस 20 बराबर 0। ये हो जाएगा 4m स्क्वायर 8 और 4 12 माइनस के 12m 20 में से 4 जाएगा माइनस के 16 बराबर 0। अब हमें क्या करेंगे, 4 का भाग चला जाएगा सब में, 4 एकम 4, 4 तिया 12, 4 चौको 16 बराबर 0। लिखना चाहो तो लिख दो, चूंकि दोनों पक्षों में 4 से भाग करने पर, अब यहां पर हम ध्यान देंगे, माइनस करें तो 3 आ जाए, गुणा करें तो 4 आ जाए। 4 में से 1 को माइनस करेंगे 3, 4 का 1 से गुणा करेंगे तो 4 एकम 4। तो जहां पर 3 है वहां हम लिख सकते हैं 4 माइनस 1। तो m स्क्वायर बराबर 4m प्लस के m, 4m में से 1m आ जाएगा तो माइनस के 3m माइनस 4 बराबर 0। m कॉमन m माइनस 4 प्लस 1 कॉमन m माइनस 4 बराबर 0। ये ब्रैकेट सेम है, तो m माइनस 4 m प्लस 1 बराबर 0। जब m माइनस 4 बराबर 0 तब हो जाएगा m बराबर 4। माइनस के 4 है, दूसरी तरफ जाते हैं, किसके हो जाते हैं, प्लस के हो जाते हैं। जब m प्लस 1 बराबर 0, m बराबर हो जाएगा माइनस 1। अतः m बराबर 4 व माइनस 1 होंगे।
m के दो मान होंगे, या यहाँ पे बाकी जगह कोमा लगा दो, m के दो मान होंगे 4 और -1। इस प्रकार आप इस क्वेश्चन को हल कर सकते थे। वीडियो, एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नंग की निर्माण लागत उस दिन के निर्माण किए बर्तनों की संख्या के 2 गुने से 15 अधिक थी। यदि उस दिन की कुल निर्माण लागत ₹2250 थी, तो निर्मित बर्तनों की संख्या एवं प्रत्येक नंग की लागत ज्ञात कीजिए। तो बेटा यहाँ पर हम देखेंगे, ना तो हमें बर्तनों की संख्या दी गई है, ना ही उसकी लागत दी गई, लेकिन हमें क्या दिया गया, एक हिंट दी गई कि एक विशेष दिन यह देखा गया कि नंग के निर्माण लागत उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के 2 गुने से 15 अधिक है। क्या? निर्माण लागत। तो पहले हमें बर्तनों की संख्या मान के चलेंगे। माना एक बर्तनों की संख्या x, एक नंग की लागत, क्या कहा गया, यह देखा गया कि नंग की निर्माण लागत उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के 2 गुने, संख्या कितनी थी, x, इसका 2 गुना, गणित में 2 गुने का मतलब गुणा होता से 15 अधिक, अधिक का मतलब होता है गणित में जोड़ना। ये किस में आ जाएगी लागत, रुपए में। कितनी हो गई, 2x + 15। तो एक दिन में निर्माण किए गए बर्तनों की लागत एक दिन में, तो बर्तनों की संख्या क्या थी, x, एक नंग की लागत क्या थी, 2x + 15। तो हम क्या करेंगे, गुणा कर देंगे, x का 2x में करेंगे 2x², x का 15 में करेंगे 15x, ठीक है ना। ये आ गया आपका। अब आगे पढ़ेंगे, उस दिन कुल निर्माण की लागत ₹2250 थी, ये भी उसी दिन का है निर्माण लागत। तो दोनों निर्माण लागत को क्या कर देंगे, बराबर पे रख देंगे, 2250। 2250 ये प्लस के हैं, दूसरी तरफ ले जाएंगे किसके हो जाएंगे, माइनस के हो जाएंगे। तो ये हो जाएगा 2x² + 15x - 2250 बराबर 0। अब हम इसका क्या करेंगे, क्या कुछ कर सकते हैं, एक बात देखेंगे, x² के साथ कितने का गुणा है, 2 का गुणा है। इस 2 का गुणा हम किस में करेंगे, अचर पद में करेंगे। तो 2250 में 2 का गुणा करेंगे तो 0, 10, 5, 4, कितना हो गया, 4500 रुपए हो गया। अब बेटा यहाँ पर देखेंगे, घटाएं तो कितना आ जाए 15 और गुणा करें तो कितना आ जाए 45। 75 में से 60 जाएगा 15, 75 और 60 का गुणा करो, 0, 6, 5, 30, 3, 7, 6, 42 और 3, 45। तो ये हो जाएंगे गुणनखंड, 75 - 60, 2x² + 75x - 60x - 2250 बराबर 0। इन दोनों में अगर हम कॉमन लेना चाहें तो x कॉमन आ जाएगा, क्या बचेगा, 2x + 75। इन दोनों में अगर हम कॉमन लेना चाहें तो 30 हो जाएगा, 30 दूनी 60, 30, 3 सत्ते 21, 150, 30 पे 15 बराबर 0। ये ब्रैकेट माइनस कॉमन ले चुके हैं, यहाँ प्लस हो जाए, ये ब्रैकेट को देखेंगे, ये ब्रैकेट देखेंगे, दोनों कैसा है, समान, तो क्या हो जाएगा कॉमन, 2x + 75, क्या बचा, x - 30 बराबर 0। अलग अलग ले लें, जब 2x + 75 बराबर 0, तो 2x 75 दूसरी तरफ जाएगा, किसका हो जाएगा, माइनस के 75, x बराबर -75/2। कभी भी निर्माण लागत माइनस में नहीं जाएगी, ये ध्यान रखेंगे, ठीक, माइनस में आंसर नहीं आना चाहिए। तो ऋणात्मक है, जब ऋणात्मक है छोड़ देंगे। जब दूसरा क्या करेंगे, x - 30,
x माइनस 30 बराबर 0, तो x बराबर हो गया 30। तो बर्तनों की संख्या कितनी हो गई? बर्तनों की संख्या बराबर 30। एक बर्तन की लागत क्या था? 2x, x की जगह 30 प्लस 15, तो ये हो जाएगा कितना? 30 दूनी 60, 70 5 75, 75 रुपए। इस प्रकार आप इस क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। दो वर्गों के क्षेत्रफलों का योगफल 117 वर्ग मीटर है। यदि उनके परिमापों का अंतर 12 मीटर हो तो दोनों वर्गों की भुजाएं ज्ञात कीजिए। मान के चलेंगे, माना पहले वर्ग की भुजा x, यहां पर मीटर तो मीटर में, दूसरे वर्ग की भुजा y मीटर। पहले वर्ग का परिमाप, वर्ग का परिमाप होता है 4 गुणे भुजा, 4x मीटर। दूसरे वर्ग का परिमाप 4 गुणे भुजा, वही सूत्र इसमें भी, तो बाई हो जाएगा 4 बाई मीटर। परिमापों का अंतर, अंतर कर देंगे 4x माइनस 4 बाई, परिमापों का अंतर कितना है? 12 है। 4 का भाग चला जाए, 4 एकम 4, 4 एकम 4, 4 तिया 12, क्योंकि दोनों पक्षों में 4 का भाग देने पर इसको डाल देंगे समीकरण 1। अब दूसरी कंडीशन पढ़ेंगे, दोनों वर्गों की भुजाएं ज्ञात करनी है और उनके दोनों वर्गों के क्षेत्रफलों का योगफल। क्षेत्रफल क्या होता है? पहले वर्ग का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर, भुजा स्क्वायर या भुजा गुणा भुजा, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा x स्क्वायर वर्ग मीटर। क्षेत्रफल हमेशा किसी का भी हो, चाहे आयत का हो, चाहे समकोण त्रिभुज का हो, चाहे समांतर चतुर्भुज का हो, किसी का भी क्षेत्रफल होगा वो हमेशा वर्ग में निकलता है, तो वर्ग मीटर हो गया। दूसरे वर्ग की भुजा मालूम हमें, तो दूसरे वर्ग का क्षेत्रफल निकालने, दूसरे वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता? भुजा स्क्वायर, तो बाई भुजा थी तो बाई वर्ग मीटर। इनके वर्गों का अंतर, वर्गों का अंतर कर दे बेटा यहां पर हम, तो क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर, सॉरी, वर्गों का योगफल कितना है? 117। दोनों वर्गों के क्षेत्रफलों का योग कितना है? 117। अब यहाँ पर अगर एक थोड़ा सा अगर सुधार करना चाहो, यहाँ पर हम अगर x का मान निकालना चाहें तो y को हम दूसरी तरफ ले जाएंगे, क्या हो जाएगा? प्लस का, तो क्या हो जाएगा? ये y प्लस 3 हो जाएगा। इस y प्लस 3 का मान हम कहाँ रख देंगे? यहाँ पर, तो एक्स स्क्वायर x की जगह रख देंगे y प्लस 3 का वर्ग प्लस y वर्ग बराबर 117। इसका वर्ग खोलेंगे, इसमें फॉर्मूला लगाएंगे a प्लस बी का वर्ग, a वर्ग प्लस बी वर्ग प्लस 2ab। a की जगह यहाँ y है, b की जगह 3 है, तो ये हो जाएगा y स्क्वायर 3 का वर्ग 9 प्लस फिर 2 होता 3 दूनी 6 बाई प्लस y स्क्वायर 117, दूसरी तरफ जाएंगे माइनस के 117। एक बाई प्लस का ये है, एक बाई प्लस का ये है, जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 2 बाई स्क्वायर प्लस 6 बाई, 117 में से 9 जाएगा बचेगा 108 बराबर 0। हम क्या करेंगे? 2 का भाग दे दें, तो ये हो जाएगा बाई स्क्वायर प्लस 2 6, 2 पंचे 10, 2 चौको 8 बराबर 0। क्योंकि दोनों पक्षों में
2 का भाग करने पर। अब यहां पर देखेंगे, घटाएं तो कितना आ जाए 3 और गुणा करें तो 54। 9 में से 6 जाएगा 3, 9 छक्का 54, तो क्या हो जाएंगे 9x माइनस 6x, तो वाई स्क्वायर प्लस 9y माइनस 6y माइनस 54 बराबर 0। इन दोनों में क्या कॉमन आ जाएगा y, क्या बचेगा y प्लस 9। इन दोनों में क्या कॉमन हो जाएगा 6, क्या बचेगा y प्लस 9 बराबर 0। ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट कैसा है, सेम है, तो ये हो जाएगा y प्लस 9 y माइनस 6 बराबर 0। जब y प्लस 9 बराबर 0, y बराबर माइनस 9, जब y माइनस 6 बराबर 0, y बराबर 6। तो माइनस में कभी भी भुजाएं होती नहीं, तो इसे करने पर छोड़ने पर छोड़ देंगे, तो y का मान निकल के आया हमारे पास 6। y का मान यहां रख देंगे समीकरण 1 में, y का मान समीकरण 1 में रखने पर। आप चाहो तो एक यहां से हटा के यहां डाल दो, सबसे अच्छा रहेगा, ठीक है ना। तो डायरेक्ट रख देंगे x बराबर 6 प्लस 3, x बराबर हो जाएगा 9। x का मान भी निकल के आया और y का मान निकल के आया। भुजाएं पूछी गई थी, पहले वर्ग की भुजा बराबर 9 मीटर, दूसरे वर्ग की भुजा बराबर 6 मीटर। इस प्रकार आप इस क्वेश्चन को हल कर सकते थे। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स करें और शेयर करें। ऐसे ही और से वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल गुलशन सर 300 को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, राधे राधे। दो वर्गों के क्षेत्रफलों का योगफल 400 वर्ग मीटर है। यदि उनके परिमापों का अंतर 16 मीटर हो तो दोनों वर्गों की भुजाएं ज्ञात कीजिए। हमें वर्गों की भुजाएं नहीं मालूम है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो पूछा जाता है उसी को मान के चलते हैं। माना पहले वर्ग की भुजा x मीटर, दूसरे वर्ग की भुजा y मीटर। क्या कहा गया, उनके परिमापों का अंतर, तो वर्ग का परिमाप निकालेंगे पहले वर्ग का परिमाप, वर्ग का परिमाप होता है 4 गुणे भुजा, तो ये हो जाएगा 4x मीटर, क्योंकि भुजा पहले वर्ग की x थी। दूसरे वर्ग का परिमाप 4 भुजा क्या है दूसरे वर्ग की y, तो ये हो जाएगी 4 मीटर। उनके परिमापों का अंतर मतलब घटा दे दोनों परिमापों का अंतर, तो 4x माइनस 4y बराबर कितना दिया गया 16। 4 का भाग चला जाएगा, क्योंकि दोनों पक्षों में 4 का भाग देने पर, तो x माइनस y बराबर 4 चौको 16, 1 आ गया। आगे दोनों वर्गों के क्षेत्रफलों का योग, पहले वर्ग की भुजा बराबर x मीटर, दूसरे वर्ग की, क्षेत्रफल निकाल रहे हैं ना, तो क्षेत्रफल लिख लो। क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर, क्या होता है भुजा स्क्वायर। तो पहले वर्ग की भुजा क्या x, तो ये क्या हो जाएगा x स्क्वायर वर्ग मीटर।
क्योंकि किसी भी, चाहे वो आयत हो, समकोण, त्रिभुज हो, चतुर्भुज हो, सभी का अगर क्षेत्रफल पूछा जाए तो वर्ग में ही निकलता है। इकाई कोई भी हो सकती है, मीटर, किलोमीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, तो इकाई चेंज हो सकती है। दूसरे वर्ग का क्षेत्रफल निकालेंगे, दूसरे वर्ग का क्षेत्रफल, इसका भी भुजा स्क्वायर होता है, तो भुजा क्या है हमारे पास, बाई, तो ये हो जाएगा बाई वर्ग मीटर, ठीक है ना। अब यहाँ पर जब निकल आया हमारे पास क्षेत्रफल, उनके क्षेत्रफलों का योग, योग मतलब होता है जोड़ना, जोड़ दो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 400। यहाँ पर एक ध्यान देंगे, अगर हम इस समीकरण को यहाँ से हटा के थोड़ा बाद में डालेंगे, माइनस बाई को दूसरी तरफ ले जाएंगे, किसका हो जाएगा, प्लस का बाई। अब डाल दें समीकरण एक, तो x का मान क्या है, 4 प्लस बाई, 4 प्लस बाई यहाँ रखेंगे x की जगह, 4 प्लस बाई का वर्ग प्लस बाई का वर्ग बराबर 400। इसमें हम फॉर्मूला लगाएंगे, चूंकि a प्लस बी का स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। a की जगह यहाँ 4 है और b की जगह क्या है यहाँ पर बाई, तो इसका स्क्वायर खोलेंगे, 4 का वर्ग 16 बाई स्क्वायर प्लस 8 बाई प्लस बाई स्क्वायर माइनस 400 बराबर 0। 400 दूसरी तरफ आएगा, किसका हो जाता है, माइनस का हो जाता है। एक बाई और एक बाई को जोड़ेंगे तो 2 बाई स्क्वायर प्लस 8 बाई, 400 में से 16 जाएगा तो ये हो जाएगा 384 बराबर 0। हम अगर चाहें तो 2 का भाग चला जाएगा सभी में, 2 एकम 2, 2 चौको 8, और इसमें भी चला जाएगा। दोनों पक्षों में 2 का भाग करने पर, भाग करेंगे तो ये हो जाएगा बाई स्क्वायर, 2 चौको 8, 2 एकम 2, 18, 2 में 18, 2 4 0। घटाएं तो कितना आ जाए, 4 और गुणा करें तो कितना आ जाए, 192। तो क्या क्या गुणनखंड हो सकते हैं, 16 में से अगर हम 12 को घटाएंगे तो क्या हो जाएगा आपका, 16 माइनस 12 बराबर 4, 16 का 12 से गुणा करते हैं तो 192, तो गुणनखंड 16 माइनस 12 हो जाएंगे। बाई स्क्वायर प्लस 16 बाई माइनस 12 बाई माइनस 192 बराबर 0। इन दोनों में देखेंगे बाई कॉमन आ रहा है तो बाई कॉमन ले लेंगे, बाई प्लस 16, इन दोनों में देखेंगे क्या कॉमन, माइनस 12, माइनस कॉमन ले लिया 16, बाई प्लस 16, क्योंकि 12 गुणा 16 में बदला था और 12 हमने बाहर ले लिया तो क्या बचा, 16। ये ब्रैकेट देखेंगे, ये ब्रैकेट देखेंगे, दोनों ब्रैकेट सेम है तो कॉमन ले लेंगे, क्या बचा, बाई माइनस 12 बराबर 0। जब बाई प्लस 16 बराबर 0, बाई बराबर माइनस 16, जब बाई माइनस 12 बराबर 0 तो बाई बराबर हो गया 12। अब यहां पर हमारे पास देखो, कभी भी किसी भी क्षेत्रफल हो, किसी भी वर्ग की भुजा ऋणात्मक नहीं होती है, इसलिए इसको छोड़ देंगे। छोड़ने पर y बराबर क्या है, 12, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रख देंगे, एक ये है, तो ये हो जाएगा x बराबर 4 प्लस y की जगह क्या रखना है 12, x बराबर 16। तो पहले वर्ग की भुजा, पहले वर्ग की भुजा बराबर 16 सेंटीमीटर, मीटर में था मीटर, दूसरे वर्ग की भुजा बराबर 12 मीटर। इस प्रकार आप इस क्वेश्चन को हल कर सकते थे। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स करें और शेयर करें। ऐसे ही और से वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल गुलशन सर 369 को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, राधे राधे।